गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। रॉय एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 1 लाख। डेट है आपका 1 जनवरी 17। अच्छा, ऑन 1 जून इट परचेज अनदर मशीन 60,000। इसका मतलब 17 में ही 1 जून को एक दूसरा मशीन खरीद लिया 60,000 का। तो 17 में 2 मशीन परचेज किया, एक 1 लाख और दूसरा 60,000। ये जनवरी में परचेज किया। हमारा ईयर एंडिंग देखिए 31 दिसंबर बता रहा है। तो जनवरी में परचेज किया तो इस पर 1 ईयर का डेप्रीशिएशन होगा। ये जून में परचेज किया तो जून से लेकर दिसंबर 7 मंथ का डेप्रीशिएशन होगा। 1 मार्च 18 नेक्स्ट ईयर 2 महीना बाद 1 मार्च 18 को सेकेंड मशीन मतलब ये 60,000 वाला मशीन। ये फर्स्ट मशीन ये था, ये सेकेंड मशीन था। 2 महीना बाद सेकेंड मशीन, यहाँ डेट बता दिया है, जो 1 जून को परचेज किया गया था। फॉर 50,000 में बेच दिया गया और उसी डे पे उसके जगह पे एक दूसरा मशीन परचेज किया गया 54,000 का। रिप्लेसमेंट हुआ, सेकंड मशीन कुछ ख़राब हो गया होगा तो उसको वो 50,000 में बेच दिया और सेम डे उसी दिन एक दूसरा मशीन खरीद लिया 54 का। डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करता था 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, अकाउंट्स क्लोज करना है 31 दिसंबर का, 2 ईयर का बनाना है 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18। एक मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है, वो अकाउंट 2 साल का बनेगा। तो आप पहले फिर से देख लो, आप 17 में 2 मशीन खरीदेंगे 1 लाख, साल भर चलेगा। दूसरा मशीन 60,000, 7 मंथ चलेगा। डेप्रीसिएशन चार्ज करेगा, 17 खत्म। 18 में आएंगे, सेकंड मशीन को सेल कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस का एंट्री कर देंगे। 1 मार्च को बेचा है तो 2 महीने का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। उसके जगह एक नया मशीन 54,000 का परचेज किया जाएगा। 1 मार्च को परचेज किया जाएगा तो ये नया वाला मशीन 10 मंथ्स चलेगा। डेप्रीशिएशन 20% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 1117 एक मशीन खरीदा गया है, टू कैश 1 लाख रुपया। फिर 1 जून दैट इज 6/17 एक दूसरा मशीन परचेज किया गया है, टू कैश अकाउंट, वो है 60,000। और यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग को 17 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। तो उसके लिए वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 2017। फर्स्ट मशीन 1 लाख रुपया का था, उसका 20% जनवरी में परचेज किया था, इसलिए साल भर 20,000। सेकेंड मशीन 60,000 का था, 20% 1 जून को परचेज किया था, तो आपका 7 मंथ होगा। 7 मंथ का 7,000। डेप्रीशिएशन विल बी 27,000। क्लियर है? तो ले आते हैं उसको। 31 दिसंबर 17 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट देते हैं 27,000। इसको प्लस करते हैं 160 सेम डेट बाई बैलेंस C/D 133,000। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अगले ईयर में 133 जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। ओके, अब 1 मार्च को मशीन को बेचेगा तो उसका हम वर्किंग करेंगे। ये वाला मशीन बेच देगा 1 मार्च को, तो उसका वर्किंग करके आपको दिखाते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट 1 जून को, 1 जून ही था, 1 जून 17 को उसका कॉस्ट था 60,000। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन हुआ था 20%, 7 मंथ का 7,000। 53 बचा था,
डेप्रीसिएशन फिर होगा 20%, 2 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च में तो बेच ही देगा 1 मार्च को, तो इसका 2 मंथ का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। इसका डेप्रीसिएशन आया 1767, तो ये बच गया आपका 233.51। ठीक है, ये आ गया आपका 1 मार्च 1 मार्च सेल वैल्यू इज 50,000, तो ये हो गया 1233, ये हो गया आपका लॉस ऑन सेल। चलिए पहले इसका एंट्री आपको फिलअप करके दिखाते हैं। ये आ गए 1 मार्च 1318 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, 2 मंथ का डेप्रीसिएशन था 1767, इसी डेट में उसको बेच देते हैं बाई कैश अकाउंट 50,000, इसी डेट में उस पर लॉस होता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1233। ओके, सेम डेट 1 मार्च को वो एक मशीन नया खरीदेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट प्रोसेस है 54,000 का। क्लियर है? तो इसमें से एक मशीन बेच दिया गया, उस मशीन का वैल्यू एक्सक्लूड करा के ही डेप्रीसिएशन निकालेंगे। डेप्रीसिएशन 2 महीना चार्ज करके बेचा था, उस पर लॉस हुआ था, और एक नया मशीन परचेज हुआ है। लास्ट वर्किंग, ये वर्किंग आप ध्यान से देखोगे, डेप्रीसिएशन फॉर 2018, यहाँ देखो जो मशीन बचा हुआ था वो था 133। 1 जनवरी 18 में जो मशीन बचा हुआ था 133 था, अब 1 जनवरी 18 में जो मशीन बेचा गया उसका वैल्यू था 53, उसको बाद देना होगा, अब बाद बाकी 20%, ये हो जाएगा आपका 16,000। और नया मशीन परचेज हुआ है 54,000, 20%, अब मार्च में खरीदा है तो 10 महीना, ये हो जाएगा आपका 9,000, ये हो गया आपको 25,000। ये डेप्रीसिएशन 25,000 को रिकॉर्ड करके सीडीबीडी कर देंगे। ओके, 31 दिसंबर 18 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 25,000, इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका 187, ये हो गया 000, 109,000, इसको बीडी कर देते हैं 1119 टू बैलेंस बीडी 109,000। ओके, जिस ईयर में मशीन बेचेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में उसका डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से जो मशीन बेचा गया उसका 1 जनवरी 18 जो वैल्यू था वो एक्सक्लूड करा के 20%, और जो नया खरीदा था 10 मंथ का डेप्रीसिएशन आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।